इंडिगो एयरलाइंस का संकट बरकरार। पिछले 4 दिनों में हजारों उड़ानें रद्द। आज भी 600 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल। दिल्ली से मुंबई तक हजारों यात्री परेशान। इंडिगो संकट का दिल्ली एयरपोर्ट पर सबसे बड़ा असर। दिल्ली एयरपोर्ट से आज आधी रात तक इंडिगो की सभी उड़ानें रद्द। हैदराबाद और बेंगलुरु में 102 और 102 उड़ानें रद्द। मुंबई में 114, चेन्नई में 31, पुणे में 22 फ्लाइट कैंसिल। गोवा में इंडिगो की 30 और श्रीनगर में 10 उड़ानें रद्द। इंडिगो संकट के बीच विमान का किराया आसमान पर। दिल्ली से मुंबई और चेन्नई का किराया 80,000 रुपए पहुंचा। दिल्ली से गोवा का टिकट करीब 75,000 का। इंडिगो संकट के बीच डीजीसीए का बड़ा एक्शन। वीकली रोस्टर वाला फैसला तुरंत प्रभाव से वापस। क्रू मेंबर की छुट्टी वाली गाइडलाइंस वापस ली। संकट के चलते इंडिगो को डीजीसीए की वन टाइम छूट। 10 फरवरी के बाद फिर नए नियमों का पालन करना होगा। हर 15 दिनों में इंडिगो एयरलाइंस डीजीसीए को रिपोर्ट देगी। नागरिक उड्डयन मंत्री ने जताई नाराजगी। कहा, नए नियमों को लेकर तैयारी का इतना समय था, फिर स्थिति कैसे बिगड़ी। फ्लाइट ऑपरेशन जल्द से जल्द सामान्य हो। इंडिगो संकट को लेकर राहुल गांधी का सरकार पर अटैक। कहा, इंडिगो संकट इस सरकार के मोनोपोली मॉडल की कीमत। आम भारतीयों को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। प्रियंका गांधी ने भी राहुल के सुर में सुर मिलाए। कहा, पूरे देश में ज्यादातर चीजें कुछ ही लोगों के हाथ में, नई अर्थव्यवस्था के लिए ठीक, न लोकतंत्र के लिए ठीक। राहुल के बयान पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का पलटवार। कहा, इंडिगो संकट पर सरकार चिंतित, राहुल गांधी इस पर राजनीति न करें। सपा सांसद डिंपल यादव बोली, संकट से लोगों को परेशानी, सरकार को तुरंत इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत। हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की द्विपक्षीय बैठक। मोदी बोले, आपकी यात्रा बहुत ऐतिहासिक, अपने विजनरी लीडर की मिसाल पेश की। प्रधानमंत्री मोदी बोले, रूस का विश्वास भारत की बहुत बड़ी ताकत। दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ाने पर जोर। मोदी पुतिन की बातचीत में रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा उठा। प्रधानमंत्री मोदी बोले, हम तटस्थ नहीं, शांति के पक्षधर। विश्व कल्याण का रास्ता शांति से निकलता है। पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी के विचारों पर सहमति जताई। कहा, रूस भी शांति के पक्ष में, हम शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रयास कर रहे हैं। बातचीत में रूसी राष्ट्रपति ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। रूस यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए मोदी के प्रयासों की सराहना। द्विपक्षीय मुलाकात के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रधानमंत्री मोदी बोले, भारत रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह, हमारी दोस्ती ग्लोबल चुनौतियों का सामना करेगी। भारत रूस के बीच 2030 तक आर्थिक समझौता, एक्सपोर्ट और बिजनेस बढ़ेगा। दोनों देश मिलकर यूरिया बनाएंगे। न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ावा देने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद को मानवता पर सीधा प्रहार बताया। कहा, आतंक के खिलाफ दुनिया को एकजुट होना होगा। पुतिन बोले, ग्लोबल क्षेत्रीय मुद्दों पर बात, हम भारत को बिना रोके टोके तेल देंगे। दवाई और एनर्जी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा। रूसी राष्ट्रपति बोले, भारत के साथ $100 बिलियन तक कारोबार बढ़ाएंगे। साइंस और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति भवन में पुतिन का ग्रैंड वेलकम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ने किया स्वागत। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ 21 तोपों की सलामी। राष्ट्रपति भवन के बाद राजघाट पहुंचे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को रूसी भाषा में लिखी भगवत गीता भेंट की। ट्वीट कर लिखा, गीता की शिक्षाएं लाखों लोगों को प्रेरणा देती हैं। आर्थिक मोर्चे पर आम आदमी के लिए बड़ी राहत। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट घटाया। होम लोन की ईएमआई घटेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रोथ आउटलुक बढ़ाया। वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी का ग्रोथ अनुमान 7.3% किया। दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार शोएब की एनआईए ने 10 दिन का रिमांड बढ़ा। फरीदाबाद के धौज गांव का रहने वाला है शोएब। आतंकी उम्र का है मददगार।